हेलो गाइस, वेलकम टू सी यू फिजिक्स। इस क्वेश्चन में कहा गया है व्हाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग। तो भाई सुबह सुबह एकदम भोरे भोरे 6 बजे उठ के आप अगर देखते हो कि हमारा सनराइज हो रहा है तो सन कैसा दिखता है? लाल दिखता है, एकदम मस्त लाल दिखता है। और दोपहर होते 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 येलोइश ऑरेंज कलर का दिखने लग जाता है। तो ऐसा क्यों है भाई कि सुबह सुबह लाल दिखता है और दोपहर होते होते ऑरेंज हो जाता है? ये हमें बताना है। चलिए, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि सन एक्चुअली में वाइट कलर का है और जो सनलाइट होती है वो वाइट कलर की होती है। अब वाइट कलर क्या होता है? वाइट कलर से की जो सनलाइट होती है उसमें 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं। वाइट लाइट इज वाइट लाइट इज made up of made up of 7 constituent colors। 7 constituent कलर्स की स्पेलिंग COLOUR भी कुछ लोग लिखते हैं, इसको COLOR भी लिख सकते हो। दोनों ही स्पेलिंग्स करेक्ट होती हैं। एक US है और एक ब्रिटिश वाला है। चलिए, इंग्लिश तो हम पढ़ नहीं रहे हैं पर वैसे ही मैंने बता दिया। वाइट लाइट 7 कलर से बनी होती है, इन्हें कहते हैं विबग्योर। ये एक शॉर्ट फॉर्म है वाइट लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए। जहाँ वी है वायलेट कलर, आई इंडिकेट करता है इंडिगो, बी इंडिकेट करता है ब्लू, जी करता है ग्रीन, वाई करता है येलो, ओ करता है ऑरेंज और आर करता है रेड। तो सन से आने वाली जो लाइट है वो वाइट कलर की लाइट है और उसमें ये 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स पड़े हुए हैं। चलिए, अब ये लाइट क्या आ रही है? लाइट हमारे पास आ रही है, हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो सन से निकलने वाली एक लाइट रे को मैं इस तरह से कंसिडर करता हूँ। पहले तो सन से लेकर के अर्थ के एटमॉस्फेयर तक पहुंचने में वो वैक्यूम में ट्रैवल कर रही थी। तो जब तक वो वैक्यूम में ट्रैवल कर रही थी तब तक तो उसके साथ कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अब जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर की, क्या हो जाएगी भाई? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है और फिर बेंड होती होती इस तरह से पहुंचेगी और इस तरह से बेंड होके पहुंचेगी। अपरेंट पोजीशन भी कुछ अलग होगी सन की एक्चुअल पोजीशन से। पर एटमॉस्फेयर में क्या है? बहुत सारे होते हैं डस्ट पार्टिकल्स या और भी कोई पार्टिकल्स कह लो आप, गैस के पार्टिकल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, वेपर्स, इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। और ये जो लाइट रे है जो सन से चली है, उसने क्या किया भाई? पहले तो उसे स्ट्रेट पाथ पे आना था, उसकी बजाय वो कर्व्ड पाथ पे आई है। मतलब उसका पाथ लेंथ जो है वो बढ़ गया है। तो ज़्यादा लंबा पाथ ट्रेवल कर रहा है वो मॉर्निंग के टाइम में जो सन रे है वो बहुत लंबा पाथ ट्रेवल करते हुए ऑब्जर्वर तक पहुंचती है। बजाय के जब आप इसे दोपहर में देखोगे तो ये जो पाथ ट्रेवल कर रही है सन रे, वो मॉर्निंग वाले पाथ के मुकाबले छोटा है। तो इसे हम कहते हैं एट नून द पाथ लेंथ कवर्ड बाय द रे इज लेसर। अच्छा, जितना ज़्यादा वो ट्रैवल कर रही है, जितना लंबा पाथ होगा उतनी ही ज़्यादा स्कैटरिंग होगी लाइट की। क्योंकि लाइट क्या है, जब वो टकराएगी किसी पार्टिकल से जो उसके वेवलेंथ के साइज का होगा तो लाइट स्कैटर हो जाती है। तो उसमें जो ये जो 7 कलर हैं ये के सारे स्कैटर हो जाते हैं। अच्छा, स्कैटरिंग उस कलर की सबसे ज़्यादा होती है जिसका वेवलेंथ छोटा होता है। तो नियर द होराइजन most of the blue light and shorter wavelengths are scattered away, and shorter wavelengths are scattered away। तो ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो ये सब के सब हो जाते हैं स्कैटर, क्योंकि ये बहुत लंबा पाथ ट्रेवल कर रहे हैं। यहाँ तक आते आते स्कैटर हो जाते हैं। और जो मेन कंपोनेंट लाइट का हमारी आंखों तक पहुँचता है वो होता है रेड। ठीक है, therefore therefore the light
which reaches our eyes is of longer wavelength और कलर कौन सा होता है उसका, रेड कलर होता है। तो इसलिए प्राइमली मॉर्निंग में, दैट्स वाई सन अपीयर्स रेड इन मॉर्निंग एज वेल एज इवनिंग में भी सेम कंडीशन फॉलो होती है भाई। इवनिंग में क्या होगा, सन की पोजीशन इस तरफ दूसरी साइड में चली जाएगी, पर कंडीशन तो यही फॉलो होगी क्योंकि अभी भी वही पाथ लाइन ट्रेवल करनी पड़ी है। दैट्स वाई सन अपीयर्स रेड इन मॉर्निंग एंड इवनिंग, क्योंकि ब्लू लाइट और जो बाकी लोअर वेवलेंथ की शॉर्टर वेवलेंथ की जो लाइट के कंपोनेंट्स थे वाइट लाइट से, वो सारे के सारे स्कैटर हो जाते हैं, तो प्राइमली पहुंचता है रेड कलर आइज पर। क्लियर है? क्लियर है तो अब करिए एंजॉय।